भारत के विशाखापत्तनम में हाल ही में दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। इसकी थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स, यानी भविष्य की दिशा में नौवहन, ब्लू इकोनॉमी, नवाचार और सतत साझेदारियाँ। कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जिसमें बिम्स्टेक सदस्य देशों के अधिकारी, समुद्री विशेषज्ञ, बंदरगाह प्राधिकरण, निजी क्षेत्र और क्षेत्रीय साझेदारों ने भाग लिया। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो भारत सहित 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और इसका फोकस है क्षेत्रीय सहयोग, खासकर कनेक्टिविटी और ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना। इस बार के सम्मेलन में लॉजिस्टिक लिंक, कस्टम प्रक्रिया समन्वय, पोर्ट आधारित इंडस्ट्रियल जोन, क्रूज टूरिज्म, ग्रीन शिपिंग, डिजिटल इंटीग्रेशन और मैरीटाइम वर्कफोर्स का स्किल अपग्रेडेशन जैसी बातें प्रमुख थी। इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोर दिया कि समुद्र हमें अलग नहीं करता बल्कि जोड़ता है। यह इको फ्रेंडली, सस्ता और स्थायी विकल्प है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। भारत ने इस दौरान घोषणा की कि मुंबई के पोवाई स्थित मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक नया केंद्र बनाया जाएगा। बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर, जो इंडियन ओशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है। यह केंद्र क्षेत्रीय सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ब्लू इकोनॉमी और स्किल डेवलपमेंट को नई दिशा देगा। बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव भारत के समुद्री दृष्टिकोण, क्षेत्रीय कूटनीति और ब्लू इकोनॉमी की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करता है। यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत कैसी सागरमाला, एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट जैसी रणनीतियों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर रहा है।